तो हम क्या बना रहे हैं, हम एलिप्स बना रहे हैं। तो एलिप्स से होता क्या है, पहले तो ये बात थी कि एलिप्स होता क्या है। एलिप्स एक अंडाकार आकृति होती है, जैसे कि हम इसमें देख लें कि एलिप्स एक अंडाकार आकृति होती है जिसमें दो अक्ष होते हैं। एक तो दीर्घ अक्ष होता है, एक दीर्घ अक्ष होता है। ये हमारा दीर्घ अक्ष होता है, और ये हमारा लघु अक्ष होता है। कौन सा होता है? लघु अक्ष। तो लघु अक्ष होता है, तो लघु को हम माइनर अक्ष कहते हैं, माइनर अक्ष। और इसको हम मेजर अक्ष से भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जी हमारा एक अंडाकार आकृति होती है, इसको हम क्या एलिप्स से बोलते हैं। तो हम इसका हमारा क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है, आयताकार विधि की सहायता से एक दीर्घ वृत्त यानी इसको एलिप्स बोलते हैं की रचना करो यदि इसके दीर्घ अक्ष 150 mm हो, यानी कि मेजर अक्ष दीर्घ अक्ष को, तथा लघु अक्ष 90 mm हो, माइनर अक्ष। तो इसमें सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन डाल देंगे। तो एक सेंटर लाइन डाल दी हमने जी। तो जी हमने एक सेंटर लाइन डाली, फिर तो हमने जी सेंटर लाइन डाल दी। अब एक और खड़ी सेंटर लाइन डाल देंगे, एक अब खड़ी वाली सेंटर लाइन डाल देंगे। तो जी हमने इसको सेट किया बिल्कुल खड़ी 90 डिग्री पर। तो जी हमारी एक जी सेंटर लाइन हो गई। तो जी हमारी सेंटर लाइन हो गई। अब क्या करना है कि हमारा जो दीर्घ अक्ष दिया हुआ है, कितना दिया है दीर्घ अक्ष हमारा 150 mm। कितना दिया है? 150 mm। तो 150 mm जी हमारा दीर्घ अक्ष होता है। तो दीर्घ पर 150 का आधा कितना हो जाएगा? 75। तो 75 इस साइड लेना और 75 इस साइड लेना। तो हमको स्केल को सेट करना है। तो हमने स्केल को जी सेट कर लिया। सेट करने के बाद 75 mm इस साइड पर पॉइंट लगाना है जी पॉइंट, और 75 इस साइड यानी जे हमारे दोनों पॉइंट मिल गए। अब हमारा क्या लघु अक्ष यानी जे सीधा वाला। तो हमारा लघु अक्ष कितना दिया है? 90 mm। तो 90 mm दिया है, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। 45 mm ऊपर की साइड और 45 mm नीचे की साइड। तो हमने जे स्केल को नापा और 45 पे रखा यहाँ पे। तो 45 एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट यहाँ लगा। 45 पे ये पॉइंट मिल गए, तो इन 4 पॉइंट मिल गए। अब हम इन्हीं पॉइंटों को मिलाते हुए एक आयत बना लेंगे। तो हमने ये लाइन सीधा बिल्कुल, तो एक लाइन ये खींच ली, इन्हीं को मिलाते हुए एक क्या बना लेंगे? आयत बना लेंगे। तो एक जे खींची और फिर एक स्केल को यहाँ सेट किया, स्केल को सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक पॉइंट इसको मिलाते हुए एक जी खींच ली और एक इधर से इस लाइन, एक आयत बनाना है। तो जी हमारा क्या आयत बन जाएगा? अब इसी आयत के अंदर जी हमारा आयत बन गया। अब इसी आयत के अंदर हमारा क्या एलिप्स बनेगा? तो इनको नाम भी दे देते हैं। इसको क्या ए दे देंगे, इसको ए डैश नाम दे देंगे। ठीक है, इसको क्या ए डैश नाम दे दिया, इसको ए दे दिया, और इसको हम क्या, इसको बी दे देंगे और इसको बी डैश दे देंगे। तो जी हमने इनको नाम दे दिए। अब हमको क्या करना है कि इसको, और जी हमारा ओ है, तो ओ और ए को इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो जी हमारा कितने का था? जी हमारा 75 यानी 75 का था। तो 75 के जब हम 5 भाग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 75 लिया और 75 में 5, मतलब 5 चिकम 5 और 5 2 बचे 5 25, यानी कि 1.5 1.5 स्केल में हम कितनी दूरी ले लेंगे?
1 सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटर यानी कि डेढ़ ले लेंगे। तो डेढ़ यहाँ तक इतनी ले लेंगे, या फिर आप इसमें दूरी भी भर सकते हैं प्रकार में। 1.5 mm पे सब बी पे क्या पॉइंट लगाना है। तो हमने स्केल को सेट किया तो 1.5 mm पे क्या पॉइंट लगाना है। तो 1.5 mm पे हमने तो ये पॉइंट बना लिए, पॉइंट लगा ली। तो इन पॉइंटों को हम क्या नंबर दे देंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो हमने ये नाम दे दिए। तो हम प्रकार लेंगे तो प्रकार को ऊपर सेट करेंगे। ये हमारा ओ से ऊपर सेट करेंगे और 4 पॉइंट तक की दूरी लेंगे। 4 पॉइंट तक की दूरी जो हमने ले ली, 4 पॉइंट के बाद जो दूरी ली है इसको इस साइड पॉइंट लगाना है, चाप लगा देना। फिर हम 3 तक को लेंगे उसी ऊपर रखते हुए। 3 पॉइंट को लिया, 3 पॉइंट के बाद फिर इधर चाप लगा देंगे। तो और फिर दो पर रखा, पॉइंट 2 पर रखा प्रकार को। पॉइंट 2 पर रखने के बाद फिर हम इधर फिर से चाप लगा लेंगे और फिर हम 1 पर रखेंगे। तो ये हमने 1 पर रखा तो यहाँ पे ये हमारे क्या पॉइंट मिल गए। तो ये हमारे जो पॉइंट मिले हैं तो इनको भी नाम दे देंगे हम। तो हमारे ये वाले पॉइंट मिले तो इनको भी हम नाम दे देंगे 4, 3, 2, 1। इनको भी हमने नाम दे दिया। अब क्या करना है, इसी तरह जो हमने 5 भागों में इसको बांटा है, 5 में से, तो हम इसको भी 5 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे कि इसको यहाँ से जी हमारा कितना दिया था क्या लघु अक्ष 90 mm। तो जी हमारा यहाँ से यहाँ तक 45 था। तो 45 को हम 5 बराबर भागों में करेंगे। तो 45 अपॉन 5 करेंगे तो 5 नाम 45 यानी कि 0.9 mm के हम ये हमारा 1 सेंटीमीटर है तो यानी कि 9 mm ले लेंगे यहाँ तक। तो ये हम यहाँ तक ले लेंगे तो ये पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। तो हमने इस स्केल को सेट किया। तो स्केल को सेट कर तो 0.99 पे हम क्या पॉइंट लगा लेंगे। तो जी हमने पॉइंट लगा लिए। यहाँ पे इसको भी 5 बराबर भागों में बनाएंगे तो इसको भी 0.9 में कर लेंगे। तो 0.99 पे हमने जी पॉइंट लगा लिए। इधर भी लगा लेंगे, इधर भी 0.99 पे। तो इधर भी हमने पॉइंट लगा लिए 0.9 पे। 0. जी हाँ हो गया, जी हाँ ये हाँ। इसको स्केल को सेट कर लेंगे यहाँ पे, इस पे 0.99 पे पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारी 0.99 पे पॉइंट लगी। अब इन्हीं पॉइंटों को हम क्या नाम दे देंगे, इसको देते हैं पहले। तो इसको क्या दे देंगे, 1, 2, 3, 4। इसको भी दे देंगे 1, 2, 3, 4। इसको नाम दिया, इसको भी दे देंगे नाम 1, 2, 3, 4। ऊपर भी दे देंगे 1, 2, 3, 4। तो जी हमारे अरे क्या नाम दे दी। अब क्या होता है, अब आगे अब इसको ध्यान से देखना है। अब इसकी इसी आयत के अंदर ही हमारा इल्यूशन बनेगा। बात है कि इसमें सबसे ध्यान देना है कि अब क्या करना है कि जो बी वाला पॉइंट है, अब जो बी वाला पॉइंट है ना, जो ए वाले पॉइंट से होते हुए जो पहली रेखा को टच करेगा, फिर बी का दूसरी रेखा पे रखना है, फिर दूसरे वाले पॉइंट से दूसरी रेखा पे काटेगा। तो हमने देखो, हम पहले करके दिखाते हैं कि जैसे ये पहला वाला है तो ये इस पे ए वाले बी से ए वाला पॉइंट और पहली वाली रेखा, तो ये वाला गया ये पहली रेखा पे। इसी प्रकार ये बी पे रखा दूसरा पॉइंट और ये दूसरी रेखा, तो ये रखा दूसरा पॉइंट और ये दूसरी रेखा। और इसी प्रकार ये तीसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट और तीसरी रेखा, ये तीसरी, और बी चौथा पॉइंट और चौथी रेखा। तो
ये हमारी चौथी रेखा। तो ये हमको पॉइंट मिल गए, जैसे एक जे मिल गया, एक जे मिल गया, जो रेखा पे जो पॉइंट मिलेंगे एक जे मिल गया। तो ये इनको हम नाम दे देंगे, इसको दे दिया P1, इसको P1 दे दिया, P2 दे दिया, इसको P3 दे दिया, इसको P4 दे दिया। तो ये हमारे पॉइंट बन गए। इसी तरह इस साइड भी मिलाना है, जैसे कि B चौथा पॉइंट और चौथी वाली रेखा, ये चौथी रेखा। तो ये हमने B पे रखा, जो चौथा पॉइंट, और ये चौथी वाली रेखा पे मिलेगा B तीसरा पॉइंट और तीसरी वाली रेखा। तो ये हमने B पे रखा और ये हमारी तीसरी वाली रेखा। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट और ये दूसरी वाली रेखा। तो ये दूसरी वाली रेखा और ये पहली वाली रेखा पे पहला पॉइंट। तो ये हमारे इसमें भी पॉइंट मिल गए, एक जे मिल गया पॉइंट, एक जे पॉइंट मिला, एक जे वाला पॉइंट मिला और एक हमारा जे वाला पॉइंट मिला। तो इनको नाम दे देंगे, इसको P4 दे दिया था, यहाँ पे P5 कर देंगे, P5, P6 और P7। तो ये अब हमको क्या करना है, इसका ही उल्टा नीचे भी करना है। तो हमको क्या करना है, अभी इस पे कर रहे थे, इस वाले पॉइंट पे ऊपर की साइड कर रहे, अब इस पे से इधर करना है। जैसे कि ये हमारा B है, B से यहाँ से करेंगे B, ये वाला पॉइंट पहला और ये पहली वाली रेखा। तो हमने ये पहला B और ये पहली वाली रेखा, ठीक है। तो इसी B को और फिर ये दूसरे वाले पॉइंट को और ये दूसरी वाली रेखा को, तो ये हमने B पे रखा और इधर दूसरा पॉइंट और ये दूसरी वाली रेखा, और यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट और ये B और ये तीसरी वाली रेखा। कौन सी थी है तीसरी, ये तीसरी वाली रेखा, और इधर B चौथा पॉइंट, चौथी वाली रेखा, ये हमारी चौथी वाली रेखा, ठीक है। तो इसमें भी हमको क्या पॉइंट मिले, एक जे पॉइंट मिला, एक जे वाला पॉइंट मिला, एक जे वाला पॉइंट मिला और एक हमारा जे वाला पॉइंट। इन पॉइंटों को भी नाम दे देंगे। जो P7 था, यहाँ पे P7 के बाद यहाँ पे P8 दे देंगे, P9 दे देंगे, यहाँ P10 दे देंगे और P11 दे देंगे। और इसी प्रकार इस साइड भी करना है, जैसे कि B था, B डैश, तो V4 को ये 4 वाली लाइन से, ये 4 वाली लाइन पे टच करेंगे। तो B और ये 4 पॉइंट से होते हुए ये 4 वाली लाइन को, ठीक है, और B डैश 3 वाले पॉइंट को 3 वाली लाइन पे स्पर्श करना है। तो ये 3 वाली लाइन पे, तो इसको 3 वाली लाइन पे कर दिया, और B डैश को दूसरे पॉइंट से होते हुए दूसरी वाली लाइन पे टच स्पर्श करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा और ये हमारी दूसरी वाली लाइन को टच कर रहा है, ये हमारी दूसरी वाली लाइन को, और ये हमारा पहला, तो ये हमारा लास्ट था। तो ये हमारा पहला वाले पॉइंट को पहली वाली रेखा को टच करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट पहली रेखा को टच कर रहा है जी। तो ये हमारे पॉइंट बन गए, एक जे वाला, एक जे वाला और एक जे वाला और एक जे वाला। तो P11 दे दिया था। P11 के बाद हम यहाँ दे देंगे P12, और P40। तो ये हमारे नाम दे दिए, पॉइंट मिले हैं। अब इन्हीं पॉइंटों को हम चांदा या फ्रेंच कर्व की सहायता से इन पॉइंटों को हम क्या एक अंडाकार वो आकृति बना लेंगे। तो इस प्रकार हमारा एलिप्स बन जाएगा। तो अब हम इन पॉइंटों, जो हमारे जो पॉइंट मिले हैं जे वाले, इन ध्यान से देखना, जो हमारे पॉइंट दिए हैं P1, P2, P3, P4 और P5 और P6, P7 और ये हमारा P8 था, P8 और ये P9, P10, P11, 12 और P4,
50 और P60। तो ये हमारे पॉइंट मिल ली, ये हमारे पॉइंट थे। अब इन्हीं पॉइंटों को हमको क्या आकृति बनानी है, यानी कि इन बिंदु को होते हुए फ्री हैंड स्केच से या फ्रेंच कर्व की सहायता से या चांदा की सहायता से हम इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको देखते हैं, मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं। ठीक है, इनको पॉइंटों को हमको मिलाना है, इन पॉइंटों को मिला, तो इन पॉइंटों को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो हमने अब ये आकृति फ्रेंच कर्व या अपन चांदा की सहायता से ये बना लिया। इधर भी कर लेंगे इन पॉइंटों को होते हुए, फिर इधर भी कर लेंगे, इधर भी बना लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो इसी तरह हमने इस साइड की तरह इधर भी हमने इसको मिला लिए, इधर भी हमने मिला लिए, और इधर भी हमने मतलब कि इन पॉइंटों जो हमारे पॉइंट थे P1 P2 जिस हुए थे, इन्हीं सारी पॉइंटों को हमने इस चांदा या हाथ से तो हमको जो मिला लेना है। जैसे कि ये सेटिस्कर्व फ्रेंच कर्व होता है, इससे भी आप मिला सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा बन जाता है ये। तो ये हमारा आयत के अंदर ये पॉइंट मिले थे ये, तो इनको मिलाने पर ये हमारा क्या एलिप्स बन गया, इस दीर्घवृत्त। तो ये आइडिया हर साल ही पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मेथड आता ही है, आयताकार विधि आता ही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इस वीडियो में आपको ये आयताकार विधि द्वारा ये एलिप्स आपको समझ में नहीं आ पाएगा, तो इसको ध्यान से देखिए।